चलो कहाँ तक हो गया था दोस्तों? बोले क्रिश। सर इन टर्म्स ऑफ मास में मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास में आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। हो गए? हाँ सर। बताओ फर्स्ट क्या दिया था? सर पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर और ब्रैकेट में मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5। चलो तो नंबर ऑफ मोल्स का निकाल दिए। सर नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालें, उसका फॉर्मूला है ना मास ऑफ कॉपर अपॉन एटॉमिक गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो क्या है आंसर तुम्हारा? सर आंसर आया कितना? सर आंसर आया 0.01 मोल्स। 0.01 मोल्स। ठीक है। यस सर। सेकंड क्या था? शुभ मोदी। और ये वीडियो ऑन कर लो सर, बार बार ना बोलना पड़े दोस्तों। शुभ मोदी, आवाज आ रही है शुभ? नेट नहीं बचा तो नेट कहाँ गया तो? चलो अब सबसे पहला बेटा करने को दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था। सबसे पहला था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। पहला गिवन पार्टिकल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी गिवन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, तो जिस सब्सटेंस की बात कर रही है एक ही पार्टिकल्स चाहिए नहीं बेटा। ठीक है, तुम्हारी बात करनी है तो तुम्हारे चाहिए, तुमसे के नहीं लगेंगे। डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो दूसरा मैंने बताया था मास के टर्म्स में। मास के टर्म्स में क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस और मास मतलब मोलर मास। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लिया। और जितने भी बच्चे हैं वीडियो ऑन करो, आपके घर वालों से भी तो मेरी बात करवाओ कि आपके पास डेटा नहीं देता। सुन लिया? आवाज आ गई होगी, नहीं तो क्लास से रिमूव हो जाओ। पेरेंट्स को लेके आ जाना, नहीं तो कल, और आज ही आ जाओ, कल क्यों? तनुष आवाज आ गई होगी? बार बार नहीं बोलूंगा अब मैं क्लास के लिए। चलो तो अपन ने सबसे पहला क्या देखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या रहता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 to power 23। फिर से सुनो बेटा, जब पार्टिकल्स गिवन होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 1 मोल पार्टिकल्स। 1 मोल में पार्टिकल्स कितने रखते हैं? 6.022 into 10 to power 23। आ गई बात समझ में? 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.022 into 10 to power 23। फिर दूसरा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास के टर्म में, पहला पार्टिकल के टर्म में मोल्स निकालना, दूसरा मास के टर्म में। आ रही है बात समझ में? अब क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो दिया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या किया था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ
calculate number of moles of 0.65 and ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना था 63.5 दैट इज मोलर मास ऑफ आगे बात नंबर ऑफ मोल्स का कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सब्सटेंस क्या होगा बेटा कॉपर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर तो यहाँ पे क्या रहेगा मास ऑफ कॉपर तो मास गिवन है विजय सर पता कैसे चला मास की यूनिट कर रहा तो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर तो सब्सटेंस क्या हो गया था मोलर मास mass of copper and factor 0.635 gram आगे का डिवाइडेड बाय इसको कॉस्ट में हो गया बेटा करना है ये पॉइंट लगाएंगे 1.2 दिया ये पॉइंट लगाओगे तो ऊपर टेक्स्ट ठीक है आंसर होगा 1 मतलब 0.01 भैया बहुत सारा है 0.01 आ गई बात समझ में कल जो क्वेश्चन दिया था उसके बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था बेटा सर सेकंड था 4 ग्राम ऑफ NaOH 4 ग्राम ऑफ NaOH ठीक है सेकंड क्वेश्चन था 4 ग्राम ऑफ NaOH मतलब मास दे रखा पहला ये था कॉपर का सेकंड था 4 ग्राम ऑफ इसमें फोर्स का करते ठीक है अब NaOH दूसरा अलग सब्सटेंस हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इसी वस्तु क्या हो जाएगा मास कितना मिला तो क्या भी यहाँ पे करेंगे बेटा मास ऑफ NaOH divided by molar mass of NaOH molar mass of NaOH ठीक है मोलर मास ऑफ क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 50 यहाँ पे आ जाएगा 1/10 तो 0.5 आगे समझ में कोई दिक्कत अब NaOH की बात करते हैं तो मास के यहाँ पे NaOH की लगा था मोलर मास 40 कैसे आया Na का एटॉमिक नंबर 11 ऑक्सीजन का 860 हाइड्रोजन का 1 था फिर मास एटॉमिक मास का सम कर दें तो 50 into 1 plus 16 into 1 plus 1 into 1 कहने में सब एक एक ही थे एक Na ऑक्सीजन के फिर इसका मास बन जाएगा ग्राम टोटल आ जाएगा आगे बात करते हैं मोलर मास ऑफ NaOH निकालना आ गया Na का 23 ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 टोटल मिला के 40 सुन लिया सभी ने
क्या आ गया समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट क्या था, बोले मैदान। सर 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4. H2SO4, 4.9 ग्राम. ठीक है। तो ये नोट करना है, जिसको भी नोट कर लें। अब नेक्स्ट दिया था क्वेश्चन पर क्वेश्चन था 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 is equal to mass of H2SO4 divided by molar mass of मास कितना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास जब निकालोगे तो आता है 98, आता है 98। कैसे आएगा यहाँ देखो, H2SO4 हाइड्रोजन का मास कितना है, 16 तो ऑक्सीजन का 8 मतलब 8 और 16। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास equals to of H2SO4, हाइड्रोजन से H2SO4 में 2, हाइड्रोजन का मास कितना था 1 1 2 प्लस सल्फर का मास कितना रहेगा 32। अब सल्फर में कितने 1 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और ऑक्सीजन में कितने 4। तो टोटल मिलाएंगे तो ये आएगा 98 ग्राम में ले लिया तो मोलर मास, ग्राम में ले लिया तो मोलर मास लिया। तो अपन यहाँ पे 4.9 डिवाइडेड बाय क्या 98, इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट बताएंगे। यहाँ पे 1 टेक कर दिया तो 49 1 2 मतलब 0.05 5 into 10 power -2 लिया। कर लें हो गया मित्रों, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट
नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम of gas in terms of volume of gas at STP और NTP। मतलब अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कब, जब हमें क्या गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो। पर ये केवल ध्यान रखना वॉल्यूम गैसियस का हो तभी करेंगे, वॉल्यूम किसका, गैसियस सब्सटेंस का गिवन हो तब ही करना है। सुन लिया? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है। तब यदि हम चलते हैं तो दो तो मैंने बताई दिए थे, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का और एक मास का। अब हम तीसरा हम देख रहे हैं काय का, वॉल्यूम का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। हेडिंग डलवाया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो अपन ने देखा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 1 मोल पार्टिकल। तो वो फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने अभी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी गिवन होंगे डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। दूसरा हमने इन टर्म्स ऑफ मास देखा, तो मास ऑफ सब्सटेंस जो भी गिवन होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तीसरा हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो हम बात करेंगे 1 मोल गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम 8 एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब होता है टेम्परेचर लेना है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना लेना है, ठीक है, कितना टेम्परेचर कितना लेना है, ये समझ में आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर लेना है 1 atm और 1 बार, ठीक है, समझ गया है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में हम बात करें तो होता है 273 केल्विन। अब ये के क्या है, केल्विन है बेटा, सी क्या है, सेल्सियस है। टेम्परेचर मेजर करते हैं हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, तो वो लिखी हुई है यूनिट। प्रेशर को हम काय में मेजर करते हैं, एटीएम में, बार में, एमएम ऑफ एचजी में, समझ गए। तो यहाँ पे वो प्रेशर की यूनिट लिखी है एटीएम, ठीक है, फिर बार, कोई दिक्कत। ये कंडीशन होती है की एसटीपी और एनटीपी की। तो लिया सभी ने, तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर, ठीक है। अब नंबर और गैस याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस के लिए ही अप्लाई होगा, लिक्विड के लिए अप्लाई, जैसे तुम बोलो पानी के लिए अप्लाई कर दो, बिल्कुल नहीं होगा। सोडियम के लिए अप्लाई कर दो, नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, वो काय में है, सॉलिड में, तो इसलिए उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। समझ लिया सभी ने, केवल जो गैसेस है उनके लिए लगाना है इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस is equal to volume of gas, volume of
गैस एट एसटीपी और एनटीपी, ये गिवन होगा आपको, डिवाइडेड बाय 1 मोल जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे तो कितना करता है 22.4। नोट करो ये। चलो नोट कर लिया ये। तो अब हम बात कर रहे हैं, यदि कोई भी गैसियस है तो गैस कौन कौन सी रहेंगी वो आपको पता होना चाहिए बेटा, उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, सुन लिया तो लिखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 5.6 लीटर 5.6 लीटर of CO2 gas, carbon dioxide gas at NTP or STP. Calculate the number of moles of 5.6 liters of carbon dioxide gas at STP or NTP. Second लिखना 11.2 liter of oxygen gas O2 at STP and STP or NTP. ठीक है, 0.2 liter of O2 gas, oxygen gas. थर्ड लिखना 22.4 liter of SO3 gas, O3, sulfur trioxide, SO3 gas at STP. फोर्थ लिखना 44.8 liters of N2 gas, 8 liters of N2 gas. ठीक है, करें अब। पर गैस होना चाहिए बेटा, पानी नहीं है, पानी लिक्विड स्टेट में होता है H2O, मेटल सॉलिड स्टेट में होती हैं, सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होते हैं।
तो मित्रों सबने कर लिए। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, बोले विधि? 0.25. 0.25 कैसे करा बेटा? Sir, volume of gas upon 22.4. 4 लीटर, 22.2 नहीं 22.4, ठीक है। चलो तो अब आपको फर्स्ट दिया था 5.6 लीटर ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल रहे हैं अपन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ CO2 जो भी गिवन होगा एट STP और NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, सही है। और लीटर में ही रखना है बेटा, तो 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, एक क्या बन जाएगा? 1/4 मतलब 0.25। आ रहा है समझ में? क्या बनेगा? 0.25। अरे बोले सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड क्या दिया था? सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स किसके थे? कौन सी गैस दी थी सेकेंड? बोले कौन सी दी थी? O2 गैस। O2 गैस। कितना वॉल्यूम दिया था? 11.2 लीटर। तो बस अब अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 मतलब 0.5 मोल। कितने आ गए? 0.5 मोल, सही है। चलो थर्ड क्या दिया था? बोले वेदांत? Sir, 22.4 liter of SO3 gas. चलो 22.4 लीटर ऑफ SO3 गैस, तो 22.4 लीटर ऑफ SO3 गैस दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ SO3 कितना है? 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितना आ जाएगा? 1। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये कितना दिया था? वॉल्यूम दे रखा है आपको, गिवन है 44.8 लीटर में डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2 मोल, 1 मोल। आ गया समझ में? अरे बोले यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बता दें। ये पॉइंट सारे समझ में आ गए? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब कैलकुलेशन तो बनना चाहिए बेटा। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? चलो ये समझ में आ गया दोस्तों। तो सबके अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स, समझ गए सब? अब नेक्स्ट
देखो नंबर ऑफ मोल्स अपन ने तीनों के टर्म्स में देख लिए, नोट कर रहा है क्या कोई? अरे बोले, सबने सॉल्व कर लिया? श्रेष्ठा, आवाज आ रही है? यस सर। कर लिए ये? यस सर। सारे हो गए थे? हाँ, ओके, फर्स्ट डे आज आपका? फर्स्ट डे है। ओके, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, ये केवल गैसियस पे अप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है? और वॉल्यूम यदि ml में दिया है तो उसको लीटर में भी चेंज करना है। वॉल्यूम यदि काय में गिवन है ml में, तो काय में चेंज करना है लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, सबसे पहला किसका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 मोल पार्टिकल, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बाद मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, ये तीनों लग जाएंगे। आ रही है बात समझ में? पर यहाँ पे आपको बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये केवल गैसियस सब्सटेंस के लिए रहेगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस में तीनों फॉर्मूले लग सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ये, मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ये, और ये वाला समझिए सभी ने। बट यदि सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, और सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, उसके लिए केवल दो ही चलेंगे बेटा, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 मोल पार्टिकल्स, मतलब 6.022 into 10 to power 23। दूसरा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, चल लिया सभी ने? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये नोट कर लिया बेटा?
कोई दिक्कत तो नहीं? सभी ने? चलो अब लिखें क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पहला क्या? नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर मास एंड मास ऑफ 112 ml of O2 gas at NTP। सुन रहे हो? सबसे पहला क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ 112 ml of O2 gas at STP और NTP। एट STP और NTP। सुन लिया? कोई दिक्कत? लॉक कर दें? 112 ml of O2 gas at STP और NTP। बोले अथर? सर ये क्या 11.2 है? नहीं, 112 ml है। 112 112 ml of O2 at STP। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन लिखे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, number of molecules of 2 gram of NaOH, 2 gram of NaOH। Next, third, calculate the number of moles, mass and volume of 3.011 into 10 to the power 22। Number of moles, mass and volume of 3.011 into 10 to the power 22 molecules of O2 gas at STP। ठीक है, ये कर लेकर आना है। सुन रहे हो? ये करके लिए आना कल। ठीक है, चलो इसके आगे नेक्स्ट कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। सॉल्व करना सब।